नमस्कार साथियों, हिंदी नेट शाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल के समस्त साहित्य को प्रमुखतः दो धाराओं में बांटा जाता है, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। अभी हम पढ़ रहे हैं निर्गुण काव्य। निर्गुण काव्य के अंतर्गत प्रमुख संत और उनकी रचनाओं के विषय में जानकारी हमने पिछली कक्षा में प्राप्त कर ली थी। आज की हमारी जो कक्षा रहेगी उसके अंतर्गत हम अन्य निर्गुण पंथी संतों की, जिन्हें आप ज्ञान मार्गी संत भी कह सकते हैं, उनकी प्रमुख पंक्तियों के विषय में अध्ययन करेंगे। यह बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाली पंक्तियां हैं। हालांकि कबीर की, सुंदरदास की, इन सब की पंक्तियां अधिक पूछी जाती हैं, लेकिन इनमें से भी कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछी गई हैं, वह भी मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी। तो ध्यानपूर्वक आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। और आज के हमारे पहले कवि रहेंगे बाबा लाल। बाबा लाल के विषय में जानकारी, जैसा कि मैंने कहा कि पिछली कक्षाओं में ले ली, यहाँ आज की कक्षा में हम केवल उनकी प्रमुख कथन और पंक्तियों को देखेंगे। तो बाबा लाल की पहली पंक्ति है, आशा विषय विकार की बध्या जा संसार, लख 84 फेर में भरमत बारंबार। सबकी भाषा अलग अलग है, शैली अलग अलग है, लेकिन जो मूल तत्व है कहने को वह एक ही है। मूल तत्व क्या है कि ये जो आत्मा है वह जीव है और परमात्मा से उसे अंततः मिलना ही है, वही उसके मोक्ष का साधन है। किंतु माया रूपी जो विषय वासनाएं हैं उनके चक्कर में पड़कर यह जीव अपना जो परम ध्येय है, अपना जो असली रूप है परमात्मा से मिलन का, उसको परम ध्येय को भूलकर इन सांसारिक क्रियाओं में लग जाता है। यही अधिकांश पंक्तियों का मूल भाव है। जैसा कि लख 84 फेर में, हम जानते हैं कि भारतीय साहित्य में 84 लाख योनियों की कल्पना की जाती है। तो 84 लाख के फेर में भरमत बार बार भ्रमित होकर वह घूमती रहती है। देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव, जीवे भीतर वासना, किस विध पाए पीव। तो संत मार्गी कवि ने उसको जो है प्रियतम के रूप में भी संबोधित करते हैं परमात्मा को। अब जब विषय वासना आपके शरीर में, अंदर आत्मा में है, तो फिर प्रियतम प्रभु से मिलन कैसे होगा। अब रज्जब जी की पंक्तियां देखते हैं। रज्जब अली खां, धुनि ग्रभे उत्पन्नो दादू योगेंद्रा महामुनि, वेद सुबाणी कूप जल दुख सु प्राप्त होए, शब्द साखी सरवर सलिल सुख पीवे सब कोए। वेद की जो वाणी है वो कुएं के जल के समान है, जो बहुत ही दुख से प्राप्त की जाती है, मेहनत से प्राप्त होती है। वेदों की वाणी, आपको शिक्षित होना पड़ेगा, उनका अध्ययन मनन करना पड़ेगा, गुरु भी बनाना पड़ेगा जो उनका अर्थ समझा जाए। तो इसमें बहुत सारी आपको दुख उठाने पड़ेंगे। शब्द साखी सरवर सलिल, जो शब्द हैं, साखियां हैं, वह सब सरवर सलिल, वह सरोवर, तालाब के सलिल अर्थात जल के समान हैं। सुख पी वह सब कोई, जिन्हें सब कोई बहुत ही सुखपूर्वक उनका उपभोग कर सकता है। यदि आपके सामने कुआं है और आपके सामने तालाब है, अब आज के जैसे तालाब नहीं होते थे पहले, गंदे संदे, मतलब तालाब से पानी पिया जाता था, स्वच्छ तालाब होते थे, तो दोनों में, और आपको बहुत तेज प्यास लगी है तो आप किसका चुनाव करेंगे। तो सीधी सी बात है कि सरोवर से तो आप अपने अंजलि में जल भर के भी पी सकते हैं, लेकिन अगर कुएं से जल पीना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो वेद वाणियों को तो किसके समान माना है, कुएं के जल के समान रज्जब मानते हैं, लेकिन शब्द साखी इनको सरोवर, तालाब के जल के समान मानते हैं, जो बहुत ही आसानी से और सबके लिए प्राप्य है। आगे रज्जब जी कहते हैं, संतो मगन भया मन मेरा, अहनिसी सदा एक रस लागा, दिया दरी वे डेरा। उनका जो मन है अब उस परमात्मा में लीन हो गया। अहनिश, अहर यानी होता है दिन, निशी यानी रात्रि, सदा एक रस, एक ही समान जो है, एक रस, चाहे रात हो या दिन हो, एक ही परमेश्वर का ख्याल है। दिया दरी वे डार, तो बस वो उसके संपूर्ण समर्पित होकर सब प्रभु के स्मरण में लीन हो गया। हरिदास निरंजनी कहते हैं, गुणग्राही गोविंद गुण पावा,
गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भजी भजी राम परम पद पावा। जो गुणों का ग्राही है वो तो गोविंद के ही गुण गाएगा और भज भज कर राम के परम पदों में अपनी जगह बना ही लेगा। जंभनाथ जी कहते हैं, गगन हमारा बाजा बाजे, मतर फलहाती, संशय का बल गुरमुख तोड़ा, 5 पुरुष मेरे साथी। तो ये 5 पुरुष कौन से हैं जो हमारे साथी हैं? ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया या कर्मेंद्रिया जिन्हें कहते हैं वह है। ठीक है, गगन हमारा बाजे बाजे थोड़ी सी जो सदुक्कड़ी भाषा है, जो संध्या भाषा शैली है, उसका उपयोग है ना। जो नाड़ी जागरण का है, चक्रों के जागरण का है, वह सब है इसमें। संशय का बल गुरुमुख तोड़ा, अगर आपके मन में संशय है तो उसको कौन? गुरु अपनी वाणी के द्वारा उसको तोड़ देता है, उस संशय को दूर कर देता है। सिंगा जी क्या कहते हैं? जल विच कमल, कमल विच कलियां, जह वासुदेव अविनाशी, घर में जमुना नहीं द्वारिका काशी। ठीक है। मन रंगीन कहते हैं, समझ ले और मन आई, अंत ना होए कोई अपना, यही माया के फंदे में नर आन भुलावा। धर्मदास क्या कहते हैं? वर्णों में साहिब तुम्हारे चरना, संतन सुखलायक दायक प्रभु दुख हरना, झारी लागे महलिया गगन गहराए, मितु मनैया सुन कर गैलो। अब संत भीषण कहते हैं, हर का नाम अमृत जल निर्मल, इहु अहुखक जग सारा, गुरु प्रसाद कहे जन बिकुनु, पावो मोख दुबारा। अक्षयानंद जी कहते हैं, पर लोक लोक दो सधे जाए, जोई राजयोग सिद्धांत आए, निज राजयोग ज्ञानी करंत, हटि मूढ़ धर्म साधत अनंत। विविध संत कवियों ने नारी के कामिनी रूप की आलोचना की है। नारी को ये लोग भोग्य वस्तु नहीं समझते थे। रीति काल में जो नारी केवल एक भोग की वस्तु रह गई थी, उसको संत कवि भोग की वस्तु नहीं मानते थे। निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा। अब तक कल की जो कक्षा थी हमारी, वहाँ हम पढ़ते रहे ज्ञान मार्गी संतों से, और आज की हमारी कक्षा का प्रारंभ होगा निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा के संतों से। प्रेम मार्गी, निर्गुण में भी 2 है ना, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो अब हमारी आज की जो कक्षा रहेगी वो समर्पित रहेगी सूफी शाखा को, प्रेम मार्गी शाखा को। कल की कुछ पंक्तियां रह गई थी, वह मैंने आपको पढ़कर सुनाई। भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना है इसको। सूफी धर्म की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नलिखित है। इस्लाम में शरा और वेशरा, शरा जो थे वो सनातनी थे, वेशरा सूफी थे। अब सनातनियों के शराओं के जो संप्रदाय वो उनको फिर नहीं, बेशरा, तो ये शरा सनातनी रह गए। बेशरा सूफी जो हैं वो 4 संप्रदायों में विभक्त हुए। सूफी कौन कौन से थे? चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। सूफी कौन से 4 संप्रदायों में विभक्त हुए? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। चिश्ती में फिर 2 थे, सावरी और निजामी। सुहरावर्दी में थे जलाली, मखदूमी, मिरन शाही, दौला और इस्माइल शाही, जलालुद्दीन, मोहम्मद अकबर। कादरी संप्रदाय में बहाविया और रजाकिया, और नक्शबंद में फिर कोई नहीं हुआ अन्य भेद। प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नलिखित है। चिश्ती संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वह थे आबू उब्दुल्लाह चिश्ती। भारत में इसका प्रवर्तन किया था मोइनुद्दीन चिश्ती ने। समय था 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। इसके बाद सुहरावादी संप्रदाय के आदि प्रवर्तक कौन थे पता नहीं, लेकिन भारत में इसका जो प्रचार किया वह किया जलालुद्दीन सुर्खपोश ने। जैसा कि मैंने कहा, सुहरावादी संप्रदाय को मानने वाले होंगे अकबर, तो उन्हें जलालुद्दीन कहा गया, तो जलालुद्दीन सुर्खपोश 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। कादरी संप्रदाय को आदि प्रवर्तक तो कादिर जिलानी थे, लेकिन भारत में इसको बंदगी मोहम्मद गौस ने, बंदगी को छोड़ दीजिए, मोहम्मद गौस याद रख लीजिए, इन्होंने कादरी संप्रदाय का प्रवर्तन भारत में किया 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। नक्शबंदी संप्रदाय बहा अल-दीन नक्शबंद इसके आदि प्रवर्तक थे, लेकिन भारत में इसका प्रवर्तन किया मोहम्मद बाकी गिल्हा बैरंग ने 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। सूफी दर्शन को तसफ्फुक कहते हैं। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत हैं। कोई कहता है कि सूफ का अर्थ है ऊन, कोई कहता है कि ये सफ शब्द से बना है जिसका अर्थ है पंक्ति, कोई कहता है कि ये सूफा शब्द से बना है जिसका अर्थ है चबूतरा, और कोई कहता है कि यह सोफिया शब्द से बना है जिसका अर्थ है विद्या। कोई कहता है कि सूफी शब्द तो सफा से बना है जिसका अर्थ है पवित्र और निर्मल। तो ये अलग अलग अर्थ विद्वानों ने माने हैं इसके उद्गम के।
सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता निम्नलिखित हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा की प्रथम रचना मानी है हंसावली को, जो 1370 में लिखी गई और असाइद को इसका कवि माना है। राम कुमार वर्मा कहते हैं कि चंदायन प्रथम सूफी रचना है जो 1379 में लिखी गई और मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि सत्यवती कथा प्रथम सूफी रचना है जो 1501 में लिखी गई और ईश्वर दास इसके रचयिता हैं। शुक्ल कहते हैं कि मृगावती पहली रचना है जो 1501 में लिखी गई और कुतुबन इसके कवि हैं। इन रचनाओं को इनके साथ मिलान करने को पूछा जाता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं पुनः आपसे कहूँगी कि शुक्ल की बुक में देखिएगा, मृगावती की कथा से संबंधित प्रश्न भी इस बार नेट में पूछा गया है। नेट के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए थोड़ा डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। केवल इस बुक से आपको मदद तो मिल सकती है, यह बुक आपके लिए पथ प्रदर्शक हो सकती है। आपने यदि अच्छे से शुक्ल को पढ़ रखा है तो ये आपके रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है, लेकिन नेट परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए आपको रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना ही होगा, अनिवार्य है वह, आप उसे छोड़ नहीं सकते। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी और यदि मैं लिंक देना भूल जाऊं तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिएगा, पूरी की पूरी बुक चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, पुराने पेपर में पूछे गए प्रश्नों सहित। अब बात करते हैं, आप लोग कभी कभी कहते हैं कि बच्चन को पढ़ा दो, बहुत से मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी को करा दे। देखिए मैं करा तो दूंगी, लेकिन एक तो इस बार नेट परीक्षा के लिए समय बहुत कम मिला है, दूसरा चाहे बच्चन की बात करूं मैं या रामस्वरूप चतुर्वेदी की बात करूं, फिर तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चन से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो होंगे 1 या 2, और 1 प्रश्न रामस्वरूप चतुर्वेदी से पूछा जाएगा। तो 1 प्रश्न पूछा जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी से, 1 या 2 पूछे जाएंगे बच्चन से, 2 से 3 पूछे जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी से, और आपके 30 से लेकर 40 प्रश्न पूछे जाएंगे रामचंद्र शुक्ल से। जी हाँ, 30 से लेकर 40 प्रश्न पूछे जाएंगे शुक्ल से। कैसे? कुछ प्रश्न तो सीधे पूछे जाएंगे कि शुक्ल के अनुसार सत्य है असत्य है, शुक्ल इसके बारे में, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जहां शुक्ल तो नहीं दिया होगा, लेकिन उसका उत्तर आपको सिर्फ रामचंद्र शुक्ल में मिलेगा। वहां से पंक्तियां पूछी जाएंगी, कथन पूछे जाएंगे, तो आपको शुक्ल की बुक को पढ़ना ही है, दूसरा उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। अब एक ज्ञान वृद्धि के लिए यदि आप पढ़ना चाहें तो अच्छी बात है, समय रहेगा मैं ज़रूर पढ़ाऊंगी, लेकिन यदि परीक्षा उपयोगी दृष्टि से पढ़ना चाहें तो शुक्ल को पढ़िएगा। और अन्य परीक्षाओं में तो शुक्ल से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 60 से 70 हो जाती है, प्रश्नों की संख्या नहीं। देखिए, जैसे आपका हिंदी साहित्य का इतिहास में से जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें से बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। जितने प्रश्न आपके हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछे जाएंगे उसका 50 से ऊपर परसेंटेज शुक्ल की बुक से ही बनेगा। तो ये आप लोग समझदार हैं, स्वयं तय कर लीजिए। मेरी बात की प्रामाणिकता के लिए आप नेट परीक्षा के पुराने पेपर देख सकते हैं, वह भी चैनल पे उपलब्ध हैं, क्योंकि मैंने करवाए हैं आप लोगों को। तो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। काफ़ी बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। असाहित्यकृत हंसावली की रचना स्रोत विक्रम वैताल की कथा है। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कथा है। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा के नाम से अभिहित किया है, यह प्रश्न भी पूछा है। और हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और उनके काव्य निम्नलिखित हैं, आपसे पूछे जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से इन्हें हमें देखना पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा, बल्कि इसमें से कुछ मैं बता रही हूँ, उनको बिल्कुल आप रट लीजिएगा, ठीक है, नए विद्यार्थियों के लिए। बाकी पुराने विद्यार्थी तो स्वतः ही जो 2-4 बार पेपर दे चुके हैं विभिन्न परीक्षाओं के, उनको बताने की आवश्यकता है नहीं। हंसावली 1370, आपको रचना काल याद न भी रहे तो कवि और भाषा याद रखनी है। हंसावली 1370 असाइद कवि की रचना है, राजस्थानी भाषा में दोहा चौपाई शैली में लिखा हुआ है, याद रखना है। दूसरा जो प्रमुख ग्रंथ है वह है चंदायन, 1389 में लिखा गया है, मुल्ला दाऊद की रचना है, भाषा है अवधी। तो अवधी भाषा का सूफी काव्य है चंदायन, जो भी दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। लखन सेन पद्मावती, यह
1459 में लिखा गया है। दामोदर दास कवि हैं, सॉरी दामोदर दास नहीं, दामोदर कवि हैं, भाषा है राजस्थानी, दोहा चौपाई में लिखा गया है। ठीक है, और ये कथा है, यह सोरठा में अच्छा, लखमसेन पद्मावती कथा दोहा चौपाई सोरठा में लिखा गया। इसके बाद प्रमुख ग्रंथ है सत्यवती कथा। ठीक है, सत्यवती कथा को हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रथम काव्य मानते हैं, इसका प्रेम मार्गी शाखा का। तो ये 1501 में लिखा गया है। ईश्वर दास सत्यवती कथा, ईश्वर तो हमेशा सत्य कहते हैं ना, तो सत्यवती कथा ईश्वर दास, अवधी भाषा, दोहा चौपाई शैली। जो सूफी काव्य लिखा गया है अधिकतर अवधी भाषा में है। मृगावती 1501, पुतुबन अवधी भाषा, दोहा चौपाई, इसको शुक्ल मानते हैं प्रथम ग्रंथ। माधवन काम कंदला गणपति राजस्थान ने लिखा है, सिर्फ दोहा छंद में प्रयुक्त होता है, लेकिन माधवानल काम कंदला कुशल लाभ ने भी लिखा है। इसमें कंफ्यूज नहीं है, शायद ये 3 ग्रंथ हैं एक साथ। ठीक है, और जो पूछा जाएगा वो आलम का पूछा जाता है। फिर भी देखते हैं। 1527 में एक लिखा है गणपति ने, राजस्थानी है और भाषा सिर्फ दोहा, छंद सिर्फ दोहा है। दूसरा काम कंदला लिखा है 1556 में कुशल लाभ ने, यह राजस्थानी भाषा है, चौपाई दोहा सोरठा। इसके अलावा जो पूछा जाता है वह है माधवानल काम कंदला, ये 1584 में लिखा है, आलम ने, भाषा है अवधी, दोहा चौपाई सोरठा। तो 2 माधवानल काम कंदलाओं की भाषा क्या है, राजस्थानी है। गणपति और कुशल लाभ का दोहा मारूरा डूहा वाला प्रसिद्ध है ना, तो वो याद कर लीजिएगा, उन्हीं का है, ये उन्होंने लिखा है। लेकिन जो मुख्यतः पूछा जाता है वो आलम को पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम सूफी काव्य की बात करते हैं, जब हम प्रेम मार्गी शाखा की बात करते हैं, तो भाषा के रूप में जब हम बात करते हैं वो भाषा है अवधी। तो अवधि में आलम ने माधव नल काम कंदला 1584 में लिखा है। ये तथ्य आपके क्लियर हो गए, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो भी एक नाम होगा, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आलम भी दे दे, कुशल लाभ भी दे दे और गणपति भी दे दे और पूछ ले कि माधव नल काम कंदला किसकी रचना है। तो या तो वो संदेह के अपनी बात को क्लियर करेगा, नहीं तो वो प्रश्न हम हटवा देंगे नेट के पेपर में से। ठीक है, वो गलत होगा। पद्मावत 1540 में लिखा गया था, जायसी की रचना है, याद लिख लीजिएगा, पद्मावत और 40, पद्मावत 40, पद्मावत 40, पद्म यानी होता है कमल, कितने कमल, 40 कमल हैं। ठीक है, जायसी की रचना है, अवधी भाषा है, दोहा चौपाई शैली है। मधुमालती 1545 में लिखी है, मंझन की है, अवधी भाषा है। मधु और मालती दोनों मिलकर मंजन कर रही हैं। इसके अलावा प्रेम विलास प्रेमलता जटमल की है, राजस्थानी भाषा में है। रूप मंजरी नंददास की है, ब्रज भाषा में है, 1568 में लिखी है, पूछी जाती है। नंददास की ब्रज भाषा में लिखी रूप मंजरी पूछी जाती है। चिताई वार्ता नारायण दास की है, राजस्थानी ब्रजभाषा में लिखी हुई है, 1590 में। चित्रावली 1613 में लिखी है, उस्मान की है, अवधी भाषा में है। रस रतन पुहकर कवि की है, अवधी भाषा में। ज्ञानदीप शेख नबी की है, अवधी भाषा में पूछी जाती है। नल दमयंती नरपति व्यास की है, उतनी नहीं पूछी गई है, फिर भी याद रखना है। हंस जवाहिर कासिम शाह की अवधी भाषा में पूछी गई है। नल चरित्र मुकुंद सिंह का उतना नहीं पूछा जाता। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी दोनों पूछी जाती हैं, बल्कि यूपी पीजीटी के पेपर में तो दोनों ही दे दी थी, प्रश्न हटा था। तो जो इंद्रावती है नूर मोहम्मद की है, अवधी भाषा में है, दोहा चौपाई शैली में है। अनुराग बांसुरी 1764 में है, नूर मोहम्मद की है, वर्वे और चौपाई शैली में है। इंद्रावती नूर मोहम्मद अवधी दोहा चौपाई शैली में, अनुराग बांसुरी 1764 नूर मोहम्मद वर्वे चौपाई शैली में लिखी गई रचना है। ठीक, अब थोड़ा सा सन देख लेते हैं। चित्रावली 1613 उस्मान, रस रतन 1618 पुहकर, ज्ञानदीप 1619 शेख नबी, इसको छोड़ दीजिएगा। रहंस जवाहिर 1731 कासिम शाह, इंद्रावती 1744 और अनुराग बांसुरी 1764। जस्ट इसके 20 साल बाद इंद्र भगवान मिले किसको? नूर, नूर होता है ना प्रकाश, जब मोहम्मद का प्रकाश होता है तो कौन मिले? इंद्र, नूर मोहम्मद भगवान मान लीजिए, तो नूर मोहम्मद को इंद्र मिले कब? 1744 में। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने ईश्वर का जो नूर है वो उनके जीवन में आ गया। तो ठीक 20 वर्ष बाद वो अनुराग बांसुरी, प्रेम की बांसुरी बजाने लगे। इंद्र का तो काम ही था ना, अप्सरा नृत्य करती थी, तो प्रेम का तो इस तरीके से। अब इसका कोई लॉजिक नहीं होता, ट्रिक होती हैं, बस आपको याद रहेगा। अब मुझे 100% है कि अगर वो इंद्रावती का समय पूछ लेगा तो नूर मोहम्मद को 44 में इंद्र मिले, ठीक है,
और उसके 20 साल बाद वो अनुराग बांसुरी बजाने लग गए, तो लगा लीजिएगा 1764। थोड़ा सा आपको वहाँ पर याद भी आ जाएगा। अगर कोई कहानी किसी चीज़ से बना लेते हैं तो वो चीज़ वहाँ पर क्लिक हो ही जाती है। बाकी परीक्षा के प्रेशर में होता क्या है, कई बार बहुत अच्छे से रट के जाते हैं लेकिन प्रेशर में भूल जाते हैं। खैर, 17वीं शती के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना कौन से कवि ने की है? जान कवि ने की है, जिनका रचना काल 1612 से 1664 माना जाता है। जान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की, जिनमें से 29 प्रेमाख्यानक हैं। इनमें से प्रमुख हैं कथा रत्नावली, कथा कावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा पिंजरश्याम सहिजा, देवा देवलदे और कथा कलंदर, ग्रंथ लैले मंजनू। ठीक है, जान कवि याद कर लीजिएगा थोड़ा सा बस। जान कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैला मजनू काव्य की रचना की। थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रिज भाषा है। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। ये कहते हैं कि भाई ये श्रृंगार की रचना नहीं है, प्रेम सूफी उसमें जरूर लिखी है मैंने उस काल में, लेकिन ये वीर कथा है। आचार्य शुक्ल ने ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया है। मृगावती के रचयिता कुतुबुन चिश्ती वंश के शेख बुहरान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। ठीक है, कुतुबुन जो थे। मृगावती में चंद्रनगर के गणपत देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। मंजनकृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। बहुत अच्छा काम मंजन जी ने करा कि बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है, वरना एक राजा के 8-10 रानी तो नॉर्मल थी, 16 भी होती थी और हजारों सैकड़ों भी हो जाती थी। ठीक है, लेकिन ये मंजन साहब ऐसे आए कि इन्होंने कहा नहीं, एक राजा के एक ही रानी होनी चाहिए, वही आदर्श स्थिति है। ठीक, तो थोड़ा आधुनिक काल से ये प्रभावित थे। मधुमालती में नायक मनोहर और महाराष्ट्र की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा के अनंतर प्रेमा और ताराचंद की कथा भी प्रेम कथा में के रूप में समानांतर चलती रहती है। तो शुक्ल की बुक में पूरी मिल जाएंगी आपको ये सभी प्रेम कथाएं। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में 2 प्रेमाख्यान मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया है जो निम्नांकित है। अब ये पूरा की पूरा एज इट इज शुक्ल की बुक से उतार लिया गया है। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी 2 उच्चार, ये दोनों उन्होंने पढ़ी थी। सन 1643 में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशन इश्क के नाम से प्रेम कथा लिखी। जायसीकृत पद्मावत में कुल 57 खंड हैं और इसका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। कितने खंड हैं? 57। पद्मावत में पूछे जाते हैं समय उसके कितने हैं, और यहाँ पूछ रहा है खंड, सॉरी पृथ्वीराज रासो के समय पूछे जाते हैं और यहाँ पद्मावत में खंड पूछे जाएंगे। 57 खंड। प्रिय अलंकार है उत्प्रेक्षा। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है, मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। तो गुरु का नाम है फकीर शेख मोहिद्दीन। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके विषय में निम्न। पद्मावत विषय है नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी। अखरावच में क्या है? वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। देखिए ये सब पूछा जाएगा। जायसी की सभी रचनाओं का वो क्या है वो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। चित्रलेखा एक लघु प्रेमाख्यानक है। कहरानामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, यह कहरवा शैली में लिखी है। मसलानामा में ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। कान्हावत में भी ऐसा ही कुछ होगा। शुक्ल ने जायसी द्वारा रचित 3 ग्रंथों पद्मावत, अखरावच और आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है और इसी से प्रश्न पूछा जाएगा। पद्मावती में तो पता ही है, नागमती, पद्मावती और रत्नसेन। अखरावच में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर चौपाइयां हैं। आखिरी कलामत में कयामत या मृत्यु का वर्णन है। बस इतना ही याद रखना है। शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध
ऐतिहासिक है। शुक्ल ने लिखा है कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। पूछा जा सकता है पद्म, क्योंकि शुक्ल का तो एक एक कथन इतना फेमस है कि आप उस पर रिसर्च कर लो, पूरी पीएचडी हो जाए आपकी। पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ हैं, ये भी पूछे जाते हैं। रत्नसेन मन का प्रतीक है, सिंगल हृदय का प्रतीक है, पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि की प्रतीक है, सुबाया हीरामन तोता गुरु का, नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का, राघव चेतन शैतान है, अलाउद्दीन क्या है, माया। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावती को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कथा कहा है। पूछा जा सकता है। ठीक, पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है और आपको हर्ष होगा कि ये निधि हमारी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आपके सिलेबस में यदि नागमती वियोग खंड है तो वह सिलेबस में उपलब्ध है, पद्मावत समय है वह भी सिलेबस में उपलब्ध है। आदिकाल और मध्यकाल की जो महत्वपूर्ण रचना है, जो नेट परीक्षा के साथ बहुत सारे राज्यों के सिलेबस में, वो सब प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आधुनिक काल की जो प्रसिद्ध कविताएं, माधव मुक्तिबोध की कविता, आपकी सुमित्रा नंदन पंत की कविता, आपकी असाध्य वीणा कविता, आपकी निराला की कविताएं निरंतर प्लेलिस्ट में मैं आपको करवाती जा रही हूं। तो जो परीक्षार्थी नए हैं, चैनल पर पहली बार हैं, वो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। इसके अलावा आप ही लोगों के निवेदन पर जो विद्यार्थी पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा जो हमेशा चाहते हैं कि मुझसे जुड़े रहें, उनके लिए दूसरा चैनल है, नया चैनल है अपना, हिंदी बुकशाला। तो हिंदी, देखिए एक और शायद कोई चैनल है बुकशाला करके, वो मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने उसका नाम बिना सोचे समझे हिंदी बुकशाला रख दिया, लेकिन अभी मुझे पता चला है कि बुकशाला करके भी एक चैनल है। तो वो बुकशाला अपना चैनल नहीं है, अपना चैनल है हिंदी बुकशाला, हिंदी नेटशाला, हिंदी बुकशाला। बुकशाला कोई और चैनल है, मुझे नहीं पता कि उस पर एजुकेशनल चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं या कुछ अन्य पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपकी परीक्षा उपयोगी जो गद्य रचनाएं जिसमें नाटक, निबंध, कहानियाँ, उपन्यास और अन्य गद्य विधाएं सम्मिलित हैं, वह चैनल है हिंदी बुकशाला। ठीक है, वो आपको सब्सक्राइब करके रखना है। उसकी प्लेलिस्ट चेक करिए। आपकी आरपीएससी की, आप चाहे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, किसी की भी तैयारी कर रहे हो या किसी राज्य से आप एमए, बीए या टीसीटी, पीसीटी की तैयारी कर रहे हो, आपके सिलेबस में जो रचनाएं लगी हुई हैं वो सब आपको बुकशाला पर और नेटशाला की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रेमाख्यानक काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नलिखित कृतियों में पाई जाती है ना। कौन कौन सी? मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा, चंदायन और आलमकृत माधव नल कामकंदला में। ठीक, और इनकी सबकी भाषा क्या है? अवधि ही है। प्रेमाख्यानिक काव्यों में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की परंपरा पाई जाती है, पद्मावत और चित्रावली। सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश की परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान कृत चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा है। चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन किया गया है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रौस्तुल हकायक नामक ग्रंथ की रचना की है। हाईलाइट करिएगा, पूछा हुआ है। रौस्तुल हकायक किसका है? नूर मोहम्मद का। अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, रौस्तुल हकायक, काफ़ी इन्होंने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं, तभी तो इनका नाम नूर मोहम्मद है। इस पर ईश्वर का नूर बरसता था इनकी रचनाओं पर, तभी तो इतने फेमस हो गए। नूर मोहम्मद कृत पद्मावत इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार राजकंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की कथा है। शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। पूछी हुई है ये पेपर में, इसलिए दे दी हैं। ठीक है, अनुराग बांसुरी से संबंधित प्रश्न नेट के पेपर में पूछा है। इसकी भाषा सूफी रचनाओं में अधिक संस्कृत गर्भित है। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव क्या है? शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी है। चौपाई के बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरवे लिखे हैं। तो ये अनुराग बांसुरी की विशेषताएं, और ये प्रश्न पुराने नेट के पेपर में मिल जाएगा। शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यानिक काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। शुक्ल ने सूफी प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है, जो शाहजहां के समकालीन था तथा नल दमयंती नामक कथा उसने लिखी। महत्वपूर्ण जो प्रेमाख्यान काव्य हैं, महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य
काव्य और उसके नायक नायिका निम्नलिखित हैं। थोड़ा सा मैं उसको चेक कर लेती हूँ। ठीक है, देखिए चंदायन की नायक नायिका लोर और चंदा, सत्यवती कथा की राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण, मृगावती की राजकुमार और मृगावती, पद्मावत का रत्नसेन, पद्मावती और पत्नी नागमती, मधुमालती में मधुमालती मनोहर और दूसरी जो समानांतर कथा है वह प्रेमा और ताराचंद, माधवानल कामकंदला में कामकंदला और माधव की है, रूपमंजरी में विवाहित रूपमंजरी और कृष्ण की है, रत्नसेन में रंभा और सोमा की है। ठीक, अब सूफी कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियां क्या हैं? कुतुबन, रुक्मिणी पुनि विसर एहि मरी गई, कुलवंती सत सौ सती भई, बाहर वे भीतर वही हुई, घर बाहर को रहे न जोई, विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिर जा सो जान नी आनु। कुतुबन की वापस से देखते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं? कुतुबन, इनकी रचना कौन सी है? मृगावती। रुक्मिणी पुन वैसे ही मरी गई, कुलवंती सत सौ सती भई, रुक्मिणी तो वैसे ही मर गई, कुलवंती सत से सती हुई, बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोही, विधि कर चरित न जाने आनु, सो सिर जा सो जाही नी आनु। विधि के जो बाहर भीतर जो घर बाहर कहीं का नहीं रहता ना, वो फिर परमात्मा का हो जाता है। विधि कर चरित्र नहीं, परमात्मा के चरित्र को कोई नहीं जान सकता। सो सृजा जो जाहे नहीं, जिसने सृजन किया ना, जो ना जानत है जो सृजन हारा, जो कछु है सो मरम हर मारा। अनुराग बांसुरी में कहा था ना, उसने किसने? नूर मोहम्मद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर वो पंक्ति आ जाएगी तब देखेंगे। मंजन, देखत, मंजन की कौन सी है? मधुमालती मंजन करती हैं। देखत ही पहचानहु तो ही, एहि रूप जे ही छंद रयहु मोही, एहि रूप बुत बहे छापना, एहि रूप सब सृष्टि समाना, एहि रूप सिकती और सियो, एहि रूप त्रिभुवन कर जियो। देखो ये पूछी हुई पंक्ति है। एहि रूप प्रकटे बहु भेसा, एहि रूप जग रंक नरेशा, एहि रूप शक्ति और शिव। ये पंक्ति नेट के पेपर में पूछी है, शुक्ल की बुक से है। ये सारी पंक्तियां, आपको परेशान नहीं होना। यदि शुक्ल की बुक आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो आप बहुत अच्छी, मतलब आपकी रिजल्ट रहने वाला है आपका। विरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माह एक परे तपारा, विरह की जगत अबरी था जाही, विरह रूप यह सृष्टि सवाही। यह भी पूछिए, विरह अवधि अवगुप अपारा। तो मंजन की पूछी हुई है, इस बार हो सकता है कुतुबन पूछ ले, याद रखिएगा। नैने विरह अंजन जिन सारा, विरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माही बिरला जग को ही, जाहे शरीर विरह दुख होई, रतन की सागर सागर ही, जग मोती जग कोय, चंदन की बन बन उपजय, विरह की तन तन होय। अब रतन की सागर सागर ही, जग मोती जग होय, चंदन की बन बन उपजय, विरह तन तन हो। सही बात है। आगे देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी क्या कहते हैं। विक्रम धंसा प्रेम के वारा, सपनावती कह गयो पतारा, आदि अंत जसी कथा अहे, लिख भाषा चौपाही कहे, ओ मन जन कवित असकीना, मोकू यह रहे जगत में चीना। तो ये तीसरे नंबर की पंक्ति पूछी हुई है। ओ मन जान कवत असकीना, मेरे मन ने यह जानकर कवित्र रचना की, मोको यह रहे जगत में चीना, मुझे ये जगत में ये मेरे होने का प्रमाण रहे, जगत में मैं अपने कवित्वों के माध्यम से जाना जाऊं, ये जानकर मैंने रचना की है। घनानंद की भी एक ऐसी पंक्ति है ना, लोग लगे हैं कवित्व बनावत, मोहे तो मेरे कवित्व बनावत। ठीक है। तन चितु अरमन राजा कीना, इह सिंगल बुद्धि पदमन चीना, गुरु सुवा जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत का निर्गुण पावा, नागमती है दुनिया धंधा, बंचा सोए ए रही चितबंधा। तो ये सब प्रतीक इसमें आ गए आपके, ये भी पूछी हुई है। प्रेम कथा ई बात विचारू, बूझ ले जो बूझ ही पारू, सरवर तीर पद्मनी आई, खौफा छेर कोस छोर कोस केस मुकुलाई। ठीक है, तो ये जो है पूछी है। वरुनिवान अस ओपहा, बिंधे रन बन दाख, सौजई ना सब रौचा, पंखई तन सब पाख, ओही मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरस भल होई, है आगे पर्वत के बाटा, विषम पहाड़ अगम सुठी घाटा। पंथ की ये जो भक्ति पंथ की कठिनाइयां हैं, उनको रत्नसेन के आगे खड़े पहाड़ की कठिनाइयों से एक तरीके से क्या बोलते हैं, समान, वो दोनों को एक दूसरे से मिलाते हुए वर्णन किया है। मानुष प्रेम भय बैकुंठी, नाहित कहा छार भी मूठी। मनुष्य का प्रेम ही तो है जो उसे बैकुंठ के समान, उसे सब दुनिया लगती है, उसके मन में बैकुंठ का निवास करता है। नहीं तो क्या है, वो एक मुट्ठी छार ही तो है, राख ही तो है। अलाउद्दीन के हाथ क्या आया? राख। और पद्मावती का प्रेम ही तो था जो उसे आज
याद कर रहे हैं हम। छार उठाए लीन एक मुठी, दीन उड़ाए परथिम ही झूठी। मुहम्मद जीवन जल भरन, रहट घर की रीत। घर सो आए ज्यों भर ढरी जन्म का नीत। हो तहीं दरस परस भालो ना, धरती सरग भयो सब सोना। साजन ले ही पठावा, आयुष जाए न भेंट। तन मन जोवन सज के देह चली लई भेंट। पीयूषु कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। जो धन बिरहे जरमुई, ते हक धुआं हम लाग। ये भी हमने पढ़ा है ना। जो हर भई स्त्री पुरुष गए संग्राम, पात शाही गढ़ चूरा, चित और भा इस्लाम। सही है, क्या मिला? कुछ नहीं। नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर। हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति न गहीर। फिर रोए कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। बरसे मघा झंकोरी झंकोरी, मोर दो ने चुवे जन ओरी। पूछा हुआ है मुहम्मद कवि कही जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा गावा। जे मुख देखा ते हंसा, सुना तो आए आंसू। कवि भी आंस रस कमला पूरी, दुरई नियर नियर बाधूरी। जी के बोल विरह के धाया, कहू के भूख कहाँ ते छाया। भयो विरह जल कोयलकारी, डार डार जो कूक पुकारी। प्रेम पहाड़ कठिन विधि गाड़ा, सो पे चढ़ सो सिर सो चाड़ा। पंत सूर कर उठा अंकुरु, चौर चढ़े कीचड़ मंसूरु। प्रेम पहाड़ कठिन विधि गाड़ा, सो पे चढ़ी सो सिर सो चढ़ा। पंत सूर कर उठा अंकुरु, चोर चढ़े कीचड़ मंसूरु। इसी के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन कल जब हम अपने इसको प्रारंभ करेंगे तो आज की कथा का जो शेष है उसे विविध के रूप में देखेंगे। और कल हमारी कक्षा को प्रारंभ करेंगे हम सगुण धारा से। वाणी को विराम देती हूँ। भक्ति काल की इन रचनाओं में, भक्ति काल के इन कवियों में आपको काफ़ी रुचि जागृत हो गई होगी और थोड़ा सा आपको अच्छा लगा होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आपके उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम देती हूँ। कल मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। धन्यवाद।